हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम गोमकेत स्टडी सेंटर की ओर से टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड अर्थात समय, दूरी और चाल लेकर आया हूँ। और एक बात, आप लोगों को जितना भी क्लास करा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आप अटके ना। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आ रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि जब भी नया नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, यदि कोई ट्रेन एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ट्रेन की लंबाई निकाल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक खंभे को पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा या खंभे को पार करेगा तो उसका चाल क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो चाल बराबर रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इस प्रकार से बना सकते हैं, चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। जब खंभे को पार करता है तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई बटे क्या करते हैं? समय को लिखते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या है नहीं पता, इसीलिए डी लिख देते हैं। डी बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो समय कितना सेकंड में पार करता है खंभे को? 10 सेकंड में। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। ठीक है, इसीलिए 10 बराबर। अब क्या कर देते हैं? अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया हम लोग का? डी। तो और प्लेटफॉर्म की कितना हो गया? 200 मीटर हो गया, इसलिए 200 जोड़ करते हैं। उसके बाद समय, कितना समय लेता है प्लेटफॉर्म को पार करने में? तो हम लोग को लगता है 30 सेकंड का, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन कर देते हैं। जब सोल्यूशन आ जाएगा वही हो जाता है हम लोग का आंसर। तो चलिए 30 से डी को गुना कर दे, 30D हो गया। ठीक है कि ना? बराबर 10 से इसको गुना कर देते हैं, 10D हो गया। प्लस 10 से इसको गुना कर दिए, 2000 हो जाएगा। 2000 है कि नहीं? ये 10D को इस साइड ले आते हैं तो 30D की तरफ, तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 30D माइनस 10D कितना हो जाएगा? 20D आ जाएगा, है कि नहीं? बराबर 2000। तो अब क्या कर देते हैं? 21 जे 20, 21 जे 20 और 2 शून्य है कि नहीं? कैंसिल हो गया, अर्थात डी इजिकल टू कितना आ गया हम लोग का? 100। समझ में आ गया फ्रेंड? तो चलिए हो गया इतना मीटर हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए मैं दूसरा विधि में बताता हूँ। डायरेक्ट आप लोग अगर फॉर्मूला बैठाना चाहते हो, है कि नहीं, ट्रिक बैठाना चाहते हो, तो हम लोग का हो गया ट्रेन की लंबाई लंबाई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हम लोग का होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई, है कि नहीं? प्लेटफॉर्म को एक्स में पकड़िए, इंटू T1 जो खंबे को पार करता है कि नहीं? तो T1 बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो प्लेटफॉर्म को पार करने की जो समय है T2 माइनस और खंबे को T1, है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का। तो चलिए x मतलब 200 मीटर हो गया हम लोग का ट्रेन की लंबाई, है कि नहीं? इंटू T1 कितना हो गया हम लोग का? 10 सेकंड लगाता है, इसलिए 10 बटे यहाँ पे T2 कितना हो गया? 30 माइनस T1 कितना हो गया? 10। तो चलिए इसको 2000 यानी 2000 इंटू 10 बटे 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20, है कि नहीं? तो शून्य शून्य कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 तो शून्य, है कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे 2000 कैसे होगी? यहाँ पे 200 होगा, है ना? तो 2000, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 200, तो कितना हो गया? 100 मीटर हो गया आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड और विपरीत दिशा में 20 सेकंड में किसी नदी को पार करता है, यदि धारा की चाल 5 मीटर पर सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल बताएं। तो हम लोग को व्यक्ति की चाल निकालने के लिए बोला। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। व्यक्ति की चाल
ठीक है। व्यक्ति की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जो धारा की चाल है उसको एक्स पकड़ते हैं और अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, तो T2 माइनस T1 है कि नहीं, T2 माइनस, यहाँ पे व्यक्ति की चाल निकालने के लिए बोला है इसीलिए प्लस, अगर व्यक्ति की जगह मतलब बोलता है धारा की चाल निकालने के लिए बोलता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो T2 प्लस T1 यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, जब धारा की चाल निकालने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1 और यहाँ पे लिख देते हैं T2 प्लस T1, अर्थात पलटी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए तो इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो क्या हो गया हम लोग का, तो चाल कितना हो गया हम लोग का, धारा की चाल कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, तो चलिए 5 क्या लिख देते हैं यहाँ 5 है कि नहीं, गुना, तो T2 कितना हो गया हम लोग का, T2 हो गया 20 सेकेंड पर सेकेंड से 20 माइनस T1 कितना हो गया 10 है कि नहीं, बटे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 10। ठीक है, 5 इंटू इसको जोड़ कर दिए कितना हो जाएगा 30 बटे इसको घटा कर दिए 10 आ जाएगा, शून्य शून्य कैंसिल, 3 पच्चे 15। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड, तो कितना हो गया हम लोग का, शून्य शून्य कैंसिल, 3 पच्चे 15 मीटर पर सेकेंड हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति 10 सेकेंड में धारा की दिशा में और 15 सेकेंड में धारा की विपरीत दिशा में किसी नदी को पार करना है, यानी पार करता है, यदि व्यक्ति की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, धारा की चाल, तो हम कुछ देर पहले ही बता दिया था कि धारा की चाल जब निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, धारा की चाल बराबर व्यक्ति की चाल को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स इंटू T2 माइनस T1 बटे T2 प्लस T1 है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो व्यक्ति की चाल कितना हो गया हम लोगों का, व्यक्ति की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, T2 कितना हो गया हम लोग का 15 माइनस T1 10 और यहाँ पे 15 प्लस 10। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कर देते हैं, 10 इंटू इसको घटा कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 और नीचे को जोड़ कर दीजिए कितना हो जाएगा 25, तो 5 पचा 25, 5 के 5, 5 दुगने 10 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 25 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटा लेता है तो तैराक की चाल बताएं, एकदम सेम टू सेम। चलिए हम लोग शॉर्टकट फार्मूला पहले यूज करते हैं, अगर आप लोग शॉर्टकट में समझना आ जाए तो चलिए लॉन्ग विधि से भी बताऊंगा। तो हम लोग का क्या करना है, तो तैराक की चाल निकालना है, तो हम लोग तैराक की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल दिया हुआ है उसको पहले देख लेना है। तो 25 किलोमीटर क्या है धारा की दिशा में जाता है और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर है कि नहीं, और उसका समान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो तैराक की चाल इक्वल टू क्या होता है, तैराक की चाल बराबर एक्स प्लस वाई बटे 2x है कि नहीं, सॉरी 2x बोल रहा है 2t समय है ना, यहाँ पे x वाली है इसीलिए यहाँ पे t, अगर यहाँ पे a b पकड़ते तो यहाँ पे x लिखते है कि नहीं, अर्थात टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x मतलब क्या हो गया, दोनों की क्या होता है दूरी है कि नहीं, तो x मतलब पहला दूरी और y मतलब दूसरा दूरी है कि नहीं, जो
कितना कितना दिया है 25 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर। तो 25 प्लस 20 बटे 2 इंटू कितना समय लेता है 10 घंटे का, है कि नहीं? कितना घंटे का 10 घंटे का। तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी आवर में ही है, तो दोनों घंटा में ही है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी घंटा में ही है, तो हम लोग को चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर ये सेकंड में होता और ये किलोमीटर में होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं, नहीं तो इसको घंटा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो घंटा में ही है दोनों। तो चलिए इसको क्या कर देते हैं, इसको जोड़ कर दीजिए, कितना हो गया 45 बटे इसको गुना कर दीजिए 20 हो गया, है कि नहीं? इसको कटाकटी कर देते हैं और नहीं तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, 20 से भाग कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा हम लोग का 20 कम 20 20 चारे 20 दुगुने 40, तो 5 बच जाएगा बटे 20, इतना किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? क्या हो गया हम लोग का, तो 45 को 20 से भाग कर दिया हम लोगों को, 20 दुगुने 40 5 बच जाएगा, है कि नहीं? ये शेषफल ऊपर लिख देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अब अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 20 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और 5 को 20 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का 20 दुगुने 40 हाथे में 10 20 5 सॉरी 20 5 100, ठीक 20 5 100, इतना किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? इतना हो गया हम लोग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का, यदि कोई तैराक 20 सेकंड में 4 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 2 किलोमीटर विपरीत दिशा में तय करता है तो धारा की चाल बताएं। तो चलिए ये भी सेम टू सेम है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तैराक की जो समय दिया हुआ है तो सेकंड में दिया है कि नहीं? क्या में दिया है, सेकंड में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, है कि नहीं? और x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 किलोमीटर, है कि नहीं? और y कितना दिया है 2 किलोमीटर, है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं हम लोग, धारा की चाल, है कि नहीं? धारा की चाल बराबर क्या करते हैं, पहले तैराक की चाल निकालने के लिए बोल रहा था तो तैराक की चाल में क्या होता प्लस होता था, और धारा की चाल निकालने के लिए बोलता तो हम लोग माइनस करते हैं, तो x माइनस वाई बटे क्या हो जाता है 2 इंटू टी, है कि नहीं? तो x मतलब कितना हो गया हम लोग का 4 माइनस y मतलब 2 बटे 4 माइनस 2 बटे क्या कहते हैं 2 इंटू टी मतलब कितना हो गया 20 सेकेंड, है कि नहीं? तो इस सेकेंड को किस में चेंज करेंगे हम लोग, मिनट में सॉरी घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 3600 से क्या करते हैं गुना करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं 3600 से भाग करते हैं, तो नीचे में ये वाला क्या है 3600, है कि नहीं? भाग कर दिया तो कितना हो गया, अभी 0 0 कैंसिल, उसके बाद छोड़ दिए, तो क्या करेंगे इसको घटा कर दिए, पहले कितना हो गया 2 इंटू नीचे का 2 इंटू 2 2 दुगने 4, है कि नहीं? और ये वाला 360 को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं कटाकटी कर दीजिए, 2 एकम 2 2 दुगने 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 0, मतलब कितना हो गया हम लोग का आंसर 180 घंटा, है कि नहीं? कितना हो गया 180 घंटा, लेकिन ये तो चाल है किलोमीटर पर आवर, ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया फ्रेंड? तो क्या हो गया हम लोग का आंसर किलोमीटर पर आवर, ठीक है 180 किलोमीटर पर आवर हो गया हम लोग का आंसर। तो फ्रेंड्स जो पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए बनाया हूँ और उस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन अवेलेबल है उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उत्तर को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें।
आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और जितना भी मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए फ्रेंड, आज को यहीं बाय बाय।